सल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। काबिल सदर इख्तिलाम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, आज का ये प्रोग्राम हज़रात शेखैन की नज़रियात व फ़िक्र और उनके अफ़कार के बयान में मुनक़िद हुई ये मजलिस का इनक़ाद करने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, उलमाए किराम अपने अपनी सोच के मुताबिक, अपने अपने मुताले के मुताबिक, अपने अपने मिजाज के मुताबिक बयानात करेंगे। गौर के साथ उनके बयानात को सुने। मैं सिर्फ 2-3 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। तहदीस नेमत के तौर पर कि परवरदिगार ने हमें ऐसे हजरात के साथ वाबस्ता किया, नस्बी लिहाज से भी और इल्म के लिहाज से भी, जिन्होंने बेलौस खिदमत की है दीन की, जिन्होंने हज़रत शेख रहमतुल्लाह ताला, हज़रत सूफ़ी अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्वान है अफ़कार और नज़रियात। मुझे इस मौके पर अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला याद आ रहा है। उन्होंने इरशाद फरमाया कि देखो, सीरत जो है मुनाने की चीज़ नहीं, सीरत अपनाने की चीज़ है। बुजुर्गान दीन के अफ़कार और नज़रियात सुनने की इतनी ज़रूरत नहीं जितने उन नज़रियात को अपनाने और अफ़कार पर अमल करने की ज़रूरत है। हमारे बुजुर्गों ने दीन की जो खिदमत की, असल मकसद तो उनका अल्लाह की रज़ा, दीन की खिदमत, लेकिन ज़ाहिरी असबाब में से भी कोई ना कोई सबब पाया जाता है जिसकी वजह से उन्होंने अपने लिए ये रास्ता इख्तियार किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी लिखी, असल में खिदमत हदीस मकसूद थी। इसके साथ साथ ज़ाहिरी तौर पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पेश नज़र ये बात थी, उस दौर में हर आदमी क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर बात हुजूर की जानब मंसूब कर देता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ाहिरी सबब देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब सही मंसूब रवायात का इंतखाब करके उम्मत को इस बात की जानब तवज्जो दिलाई कि हर क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाला सच्चा नहीं है। सच्ची रवायात को जमा करके खिदमत सरअंजाम दी। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने अहादीस का मजमूआ इकट्ठा किया। लिखने वालों ने लिखा है, उस दौर में कुछ लोग गलत नज़रियात का प्रचार करते हुए कहते थे फुक़हा के पास अपने मसालिक पर, अपने नज़रियात पर, अपने अमाल पर, अपने अफ़ाल पर कोई दलील नहीं है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने अबू दाऊद शरीफ लिखकर फुक़हा को हथियार दे दिया। अगर कोई आदमी हाथ सीने पर बांधता है उसको भी दलील दे दी, जो नाफ के नीचे बांधता है उसको भी दलील दे दी। ये उनका। इसी तरह हमारे ये बुजुर्ग दोनों, इनका जो नुक्ता नज़र था, ताबीर में आप फ़र्क मान लें लेकिन दोनों का नुक्ता नज़र एक था। हज़रत शेख रहमतुल्लाह ताला जो साथी मिलता, फ़ारग होता, मुलाकात करता, उसको एक सबक देते, सलफ़ के और अपने असलाफ के दामन को न छोड़। हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह से जब कोई आदमी ये पूछता, हज़रत कोई नसीहत फरमाया खुद राई को ना अपनाना, लुबे लबाब दोनों कह के अपने असलाफ के साथ। ये इन हजरात का ये फ़िक्र, ये नज़रिया कि अपने असलाफ के साथ, अब ये असलाफ के साथ वाबस्तगी का
आप हज़रत शेख की किताबें देखें, हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताबें देखें, आपको एक ही बात नज़र आएगी कि जमहूर अहले सुन्नत वल जमात के नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ ये इन हज़रात ने अपना मिशन बनाया। अकेली दुकेली राय जो है उसको पेश नज़र नहीं रखा। उसके मुकाबिल में हज़रत जैसे मौलाना अब्दुल वाहिद साहब रसूल नगरी जीद अमजतहू बयान कर रहे थे कि हज़रत शेख ने जो किताबें लिखी हैं उसूली बुनियादों पर भी हैं, फ़ुरूई मसाइल पे भी हैं, जहाँ अहले सुन्नत वल जमात के मजमूई जमहूरी नज़रिए की मुखालफत देखी, कलम उठाया। हज़रत शेख की ज़िंदगी पर, उनकी किताबों पर तबसरा करने वाले अपने अपने लिहाज से तबसरा करते हैं। किसी ने कहा जी हज़रत शेख की किताबें जो हैं फ़ुरूई मसाइल, हालांकि ये हकीकत के साथ ताल्लुक़ नहीं। जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी कहा, बाद लोगों ने कहा कि इमाम बुखारी का मकसद हनफियों की मुखालफत थी, हालांकि ये तबसरा दुरुस्त नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का तो एजाज़ ही हनफी असातिज़ा के ज़रिए से। बुखारी शरीफ में जो सुलासियात हैं उन 22 सुलासियात में से 20 सुलासियात हनफी असातिज़ा से ली है। लिहाजा ये तबसरा करने वाले कि ये कहें कि इमाम बुखारी ने लिखी हनफियों के ख़िलाफ़ है। देखिए, एक होता है इख्तिलाफ। यहाँ चूँकि मेरे साथ मेरे तलामज़ा भी हैं, मेरे साथ अक़ीदत का इजहार रखने वाले वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की वजह से वो भी हैं। मैं आप हज़रात से एक ही अपील करता हूँ, आज के दौर में इख्तिलाफ बराए मुखालफत है, इख्तिलाफ बराए इख्तिलाफ रहना चाहिए, इख्तिलाफ बराए मुखालफत नहीं होना चाहिए। इमाम बुखारी को भी अपने बाद असातिज़ा से इख्तिलाफ था, मुखालफत नहीं थी। मुखालफत का माना यह है कि महाज कायम कर लेना, मुकाबले में उतर आना, गाली गलोच और जैसे आजकल मीडिया में हो ये अंदाज नहीं। इख्तिलाफ करो, इख्तिलाफ से कोई नहीं रोकता। मुखालफत मत करो, मुखालफत की इजाज़त नहीं है। मुखालफत और इख्तिलाफ में फ़र्क रखें। मुखालफत कहते हैं माद आराई को, मुकाबले में निकल आने को, किसी की बात बर्दाश्त न करके बाजू चढ़ाकर मैदान में आने को मुखालफत जरूर, मुखालफत इसकी कबाहत बयान की जाएगी। इख्तिलाफ तो होता रहे। मुझे कुछ दिनों से इस मौजू के साथ तो मुतल्लक नहीं है, लेकिन किसी न किसी दर्जे में ताल्लुक़ भी है। ये मदरसा अनवारुल उलूम, ये मेरे दोनों शेखैन करीमैन की मादर इल्मी है। यहीं से उन्होंने हज़रत मौलाना अब्दुल क़दीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब रहमतुल्लाह ताला से इस्तिफ़ादा किया और उन्हीं की तालीम आगे फैलाई। इसलिए अनवारुल उलूम के हालात को जानकर देखकर एक किस्म का दर्द दिल में उठता है कि हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत चचा मुहतरम सूफ़ी अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ तालीम हासिल की। ये उनका मादर इल्मी है। जिस तरह अपनी माँ का एहतराम, अपने मादर इल्मी का एहतराम, अपने अकाबर के मादर इल्मी का एहतराम भी हमारी जिम्मेदारी है। किसी की जागीर नहीं है मदारस और मसाजिद पर। लेकिन मैं एक फ़िकी मसला आपसे बयान करना चाहता हूँ। हज़रात फ़ुक़हा ने मसला लिखा है कि फ़ज़ा में उड़ने वाले परिंदे जो हैं ये किसी की मिल्कियत नहीं, लेकिन अगर कोई आदमी शिकार करके उसको अपनी मिल्कियत में लाता है, जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, उसकी मेहनत के नतीजे में उसके साथ छेड़छाड़ ममनू है, वो उसकी मिल्कियत हो जाता है, उसका हक होता है उसमें। समुंदर की मछली है, किसी की जागीर नहीं, लेकिन अगर किसी ने शिकार करके उसमें उस पर कब्जा कर लिया, उसकी मिल्कियत हो गई, किसी दूसरे आदमी को हक नहीं पहुंचता कि उसकी मिल्कियत में मुदाखलत करे। इसी तरह मसाजिद मदारस के ये मुनासिब जो हैं किसी की जागीर नहीं,
लेकिन अगर किसी की 12 साल की, 14 साल की, 18 साल की, 50 साल की मेहनत हो, उसकी मेहनत को रायगार नहीं होने दें। मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी मौजूदगी में अल्लामा जाहिदुर राशिदी साहब को इस मदरसे और मस्जिद का हिस्सेदार बनाया। फिर मुफ्ती मौलाना काजी हमीदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इसके मुतवल्ली बने, जिम्मेदार बने। उसके बाद हमारे अजीज़ मुफ्ती मौलाना मोहम्मद दाऊद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, उनकी साल हा साल की मेहनत है। लिहाजा गड़बड़ करने वाले इस बात को पेश नज़र रखें, ये हमारे अकाबर का मादर इल्मी है। जिन हजरात ने मेहनतें की हैं उनका हक मुकद्दम है, ये किसी की जद्दी पुश्ती विरासत नहीं है। मेहनत का हक तस्लीम करते हुए हम इन हजरात के लिए दुआ गो भी हैं, इनको साबित कदमी की मशवरा भी देते हैं। और उन हजरात को जो गड़बड़ फैलाना चाहते हैं उनसे ये कहना चाहते हैं, मैं अपने तलामज़ा से यही कहूँगा कि देखो, इख्तिलाफ करो, इख्तिलाफ हक है, लेकिन मरकज़ के से कटने की जुर्रत ना करना, मरकज़ की हिफाजत करना, मरकज़ के खिलाफ काम करने वाले, मरकज़ को उखाड़ने वालों की साथ न बैठना। जिसका मेरे साथ ताल्लुक़ है, मैं खुले तौर पर ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे अकाबर का, शेखैन का मादर इल्मी है। अगर हम नुसरत उलूम के लिए कुर्बानियाँ दे सकते हैं, अनवार उलूम के लिए भी कुर्बानियाँ देंगे इंशाअल्लाह। यहाँ मेहनत है, मेहनत के ज़रिए से शरीयत हक देती है, इसलिए यह हक है अल्लामा जाहिदुर राशिदी साहब का, ये हक है मौलाना मोहम्मद दाऊद साहब का, ये हक है उन लोगों का जिन्होंने इन हजरात को साथ लेकर चले और साथ चल रहे हैं। मुदाखलत करने वाले खामखा की मुदाखलत से गुरेज करें, वरना नताज बुरे से बुरे साहब। अफकार और नज़रियात, मैंने कहा कि हज़रत शेख और हज़रत सूफ़ी साहब रहमहुल्लाह ताला, इन हजरात के मुत्तफ़क़ा तौर पर अफकार और नज़रियात ये थे, अकाबर के दामन के साथ वाबस्ता रहना। सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह तलक़ीन किया करते थे खुद राई से बचना। माल दोनों का एक है, ताबीर अल्फाज मुख्तलिफ हैं, ताबीर एक है। हम भी अगर अफकार और नज़रियात का तज़किरा करते हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि अफकार और नज़रियात को अपना कर ज़िंदगी गुजारें। उन्होंने जो हमारे लिए सबक छोड़ा, आप हज़रत की किताबें देखें, जहाँ भी अब देखिए तबसरा करने वाले मुख्तलिफ अंदाज में तबसरा करते। किसी ने हज़रत शेख की खिदमात का यूँ तज़किरा किया कि हज़रत ने रद्द 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 ही किया है। अल्लाह के बंदो, एक लम्हे के लिए गौर करो, सैलाब आ जाए, एक इमारत है, चारों तरफ उसके सुराख हैं, अक्लमंद आदमी चारों तरफ की सुराख बंद करेगा ताकि ये पानी मंदिर ये इमारत में दाखिल होकर नुकसान न पहुंचाए। जहां से भी अहले सुन्नत वल जमात के जमहूरी नजरिए की मुखालफत शुरू हुई, हजरात ने उसके सामने बंद बांधा। खा वो गुलाम जिलानी बर्क हो, गुलाम अहमद परवेज हो, अहमद रज़ा खान हो, या फिर मिर्ज़ा कादियानी हो, जिन्होंने भी जमहूर के नजरिए की मुखालफत की सैलाबी रेले की सूरत में। और फिर ये आप हजरात के लिए कि हज़रत शेख रहमतुल्लाह ताला अपने साथना में अमली ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुतासर से हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह से। हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह जब दारुल उलूम देवबंद से फारग होकर आए, अपने इलाके में रसूमात देखी, जनाजे के मौके पर रसूमात, दुआ बादल जनाजा, फिर दूसरे तीसरे दिन ईसाले सवाब के नाम पर दौरान कुरान, इसकात हीला। हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जान हथेली पर रखकर उस दौर में, जिस दौर में इन मसाइल का जिक्र करना भी मौत को दावत देना था, हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस साहब हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इलाके से इन रसूमात का खात्मा किया।
आज मानसेरे में जाएं, अलाई में जाएं, बडग्राम में जाएं, मौला गुलाम गौस साहब हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह के इन अफकार को, इन नज़रियात को और इस सोच व फिक्र को इस अंदाज के साथ अवामुल नास ने माना कि वहाँ अब इन रसूमात का बहुत कम तज़किरा पाया जाता। इसलिए हज़रत शेख रहमतुल्लाह ताला ने किसी एक मसलक के ख़िलाफ़ नहीं, जहाँ से भी जमहूर के मसलक की मुखालफत हुई अपनों ने की, अपनी जमात में शामिल होकर उन्होंने की। हज़रत शेख ने कोई माफ़ी नहीं दी, कलम उठाया। इसलिए हज़रत शेख रहमतुल्लाह ताला के और हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार व नज़रियात की बुनियाद सल्फ़ सालिहीन के दामन को मजबूती के साथ अपनी राय जो है उसको ठोंसने की कोशिश मत करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, परवरदिगार तहदीस नेमत के तौर पर कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमें ऐसे असातिज़ा के साथ, ऐसे इल्मी तबके के साथ, ऐसे इल्मी ख़ानदान के साथ वाबस्तगी नसीब फरमाई कि हम जितना भी तेरा शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक नसीब।